ओके सो अगर आपका पर्सन ईयर नंबर 6 आ रहा है, 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, डू डोंट्स की लिस्ट क्या है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको नहीं पता कि पर्सन ईयर नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड सीरीज का नाम है न्यूमरोलॉजी 2025। उसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि हाउ यू कैन कैलकुलेट योर पर्सनल ईयर नंबर। ओके, सो जिन लोगों का पर्सनल ईयर नंबर आ रहा है 6, तो ये समझ लीजिए 2025 आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। इफ आई एम सेइंग अमेजिंग, दैट मीन्स यस, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। एंड स्पेशली जो स्ट्रगल देखा है वो रिलेशनशिप में देखा है। आपको काफी पेन है, ट्रॉमा है, सैडनेस है, और आप उन चीज़ों से खुद को बाहर निकालोगे। 2025 में बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाले, बिकॉज नंबर 9 रूल कर रहा है और नंबर 6 आपका पर्सन ईयर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों के जो आपस में तालमेल है वो बहुत गुड है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में भी वो इफेक्ट आते हुए देखोगे। एंड अपनी लाइफ को काफ़ी बैलेंसिंग होते हुए आप 2025 में देखोगे। तो चलो एक एक करके बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, रिलेशनशिप। पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा, काफ़ी हार्ट ब्रेक रहा, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे आपने। बट अब जो 2025 है, आपको उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू नहीं करना, यानी कि उस फीलिंग को आपको छोड़ना पड़ेगा। पास्ट में आप अब नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू लिव, ठीक है। जो 2025 है वो आपको इजाज़त नहीं दे रहा कि आप अपने पास्ट में रहो, उस ट्रॉमा में रहो, या बार बार उस पैटर्न को आप याद करो। आपको उस फीलिंग से बाहर निकलना होगा, खुद को खुश रखना होगा। और अगर आप खुद को खुश रख पा रहे हो, देन ट्रस्ट मी, आने वाली लाइफ आपकी बहुत ही बेटर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं 2025 आपसे डिमांड कर रहा है कि जो पास्ट ट्रॉमा है, एंजाइटी, आप उसको छोड़ो, पास्ट एक्सपीरियंस से खुद को हील करो, उस चीज से खुद को बाहर निकालो। और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो चीजें ना बेटर हो रही हैं। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन चल रहा था, तो वो काफी सही हो रहा है 2025 में। देन अगर वो सही हो रहा है तो आपको पिछली बातों को लेकर नहीं बैठना है। ओके, आपको उस चीज को एंजॉय करना है, पिछली बातों को वहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप पिछली बातों को लेकर बैठे रहोगे, देन आप अपने आप से चीजें रुइन कर लोगे। सो 2025 में आपके रिश्ते बहुत बेहतर हो रहे हैं। फिर चाहे आप अपने पार्टनर के साथ बात करो, या फैमिली या दोस्तों, किसी भी रिश्ते की आप बात करो, हर रिश्ता बहुत बेहतर हो रहा है। आप अगर सिंगल हो तो इस साल एक ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हो जिसको देखकर या जिसको मिलकर आपको ये सेंस आएगी कि यू वांट टू स्पेंड योर एंटायर लाइफ विद दैट पर्सन, दैट इज द पर्सन। ओके, सो आप अपने लाइफ पार्टनर से इस साल मिलने वाले हो। जो लोग शादी करने की सोच रहे, डिले आ रहा है, मतलब लव की तरफ से अगर मैं देखूं, तो पर्सनल ईयर नंबर 6 वालों के लिए लव को लेकर ये साल बहुत अच्छा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, टॉक्सिसिटी है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा था, सब चीजें सही होंगी। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक ठाक चल रहा है, अप डाउन आ रहे हैं, देन आप देखोगे कि इस साल आप काफी रिस्पॉन्सिबल बन गए हो। आपके पार्टनर आपसे बहुत खुश है, आपकी फैमिली खुश है, रिश्तेदार, फ्रेंड्स सब खुश है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए देखोगे। आपको वो चीजें करके अच्छा लगेगा जो कल तक चीजें आपको बॉदर कर रही थी। तो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में भी वो चेंज आएगा, जहाँ पे आप रिश्तों की इंपॉर्टेंस को समझोगे और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हर वो एफर्ट करोगे जो रिक्वायर्ड है। नॉट ओनली दैट, आप एक गुड ह्यूमन साइड भी बाहर निकालोगे कि आपके जो नेचर में लव एंड केयर है, जो आपके प्लानेट में ही है, वो कहीं ना कहीं खो गई थी पिछले एक्सपीरियंस की वजह से या पिछली प्रॉब्लम्स की वजह से। बट इस साल वो बाहर आपको निकालने की जरूरत है, वो निकलेगी। बट आपको उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपको कोई नीडी वन दिखता है, आप उसको हेल्प करो, लोगों से ब्लेसिंग्स लो, हर किसी के लिए अपना केयरिंग नेचर दिखाओ। तो काफी रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग आप इस साल बनोगे। और उसके अलावा आपको जहां दूसरों की केयर करनी है, दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, वहीं पर खुद की केयर भी करनी है। सेल्फ इंप्रूवमेंट भी बहुत जरूरी है। तो आपने खुद पे ध्यान देना। और खुद पे ध्यान आप कहाँ से दे सकते हो? अपने मेंटल स्टेट को ठीक करो। बिकॉज आप अगर अपने पास्ट को लेकर अभी भी दुख मनाते रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। ओके, सो जब सब कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा होने वाला है 2025 में, तो आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, इस ट्रॉमा से बाहर निकलना है। जो चीज आपके लिए अच्छी थी ही नहीं, उसको याद ही क्यों करना है? ओके, तो इस साल ऐसी कोई एनर्जी आपको नहीं लेकर आनी है जो आपको तंग करे। उसके अलावा ध्यान किन चीजों का रखना है? करियर में आपका बहुत अच्छा है, गुड करियर, गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज फाइन इन 2025। बट ओनली टू कंडीशंस विच आई वांट यू टू अप्लाई ऑन योरसेल्फ। दो चीजों का आपको ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि 2025 आपका साल है और आपको हर वो चीज मिले जो आपने ड्रीम की है या जो आप डिजर्व करते हो, तो आपको इन दो चीजों का स्पेशली ध्यान रखना होगा। नंबर वन, कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करना होगा। पास्ट को आप कंटिन्यू लेकर नहीं चल सकते हो, ठीक है। पास्ट को लेट गो करोगे तो लाइफ सॉर्ट है, रिश्ते सॉर्ट है, आगे का फ्यूचर सॉर्ट है, करियर सॉर्ट है, ठीक है। तो लेट गो करना इज द फर्स्ट थिंग। एंड दूसरी चीज ये है कि जहां पर आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, वहीं पर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते कई बार खुद को नेग्लेक्ट करने लग जाओ। तो खुद को नेग्लेक्ट नहीं करना, और
कोई भी चीज अपनी बियॉन्ड द लिमिटेशन नहीं करनी, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते वो थिन लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करने की आप इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो कि कई बार आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा तो ली है लेकिन आप उसको पूरी नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। सो ओवर रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना है, ओके उतना ही करो जितना आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो। चीजें बेहतर चल रही है, दैट डजंट मीन कि आप उन चीजों में अपनी लिमिटेशंस भूल जाओ या फिर एक ओवर प्रॉमिसिंग आप बन जाओ कि आपने प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन बाद में आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो सामने वाले को फिर हर्ट हो रहा है, सामने वाला प्रॉब्लम कर रहा है। सो ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज 2025 ईयर इज अ रियली ग्रेट फॉर यू। एंड जिन लोगों का पर्सन ईयर नंबर कुछ और आ रहा है और अभी तक वीडियो नहीं मिली है, वो लोग अपना कमेंट कर सकते हैं कैलकुलेट करके, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। आगे वाली वीडियो आप कंटिन्यू देखने के लिए लाइक और फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच।